जनपद मथुरा के थाना राया क्षेत्र के आयरा खेड़ा गांव में एक पीड़ित परिवार दबंगों की दबंगई के चलते गांव से पलायन करने को मजबूर है। आलम यह है कि दबंग लोग आए दिन किसी न किसी बात को लेकर पीड़ित के साथ मारपीट और गाली गलौज जैसी घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आते, जिसके चलते पीड़ित ने पूर्व में कई बार संबंधित अधिकारियों को लिखित में शिकायत दी, लेकिन शिकायत पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई और न ही पीड़ितों को दबंगों की वजह से गांव में कोई सहारा मिल पा रहा है। ऐसे में दिन प्रतिदिन पीड़ित के साथ हो रही मारपीट की घटना को लेकर पीड़ित ने गांव से पलायन करने का मन बना लिया और आज अपने बच्चों सहित गांव आयरा खेड़ा से मकान खाली कर पूरे गांव बस्ती के सामने रोते हुए गांव छोड़कर चले गए और अपने मकान पर मकान बिकाऊ का नोटिस बोर्ड लगा दिया। सतीश के परिजनों ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधान गुड्डू एक दबंग किस्म का व्यक्ति है और थाना राया क्षेत्र को अपना घर समझता है। उसके बिना हल्का प्रभारी कुछ भी करने को तैयार नहीं होते। बीते दिनों दबंग ने सतीश के साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत पुलिस से भी की गई थी, लेकिन पीड़ित का कोई भी मेडिकल चेकअप नहीं करवाया गया। जब दूसरे दिन थाने में गए तो पुलिस ने खाना पूर्ति के नाम पर राया में ही पीड़ित का मेडिकल करवा दिया और अपने कार्य से इत्सरी कर ली। भले ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार हर गरीब को न्याय दिलाने की बात करती हो, लेकिन इस पूरे मामले को देखकर तो यही प्रतीत होता है कि सरकार के सभी दावे कागजों में और कहने के लिए ही हैं। जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में पीड़ित को कुछ न्याय मिल पाता है या फिर पीड़ित ऐसे ही दर दर की ठोकर खाकर गांव से पलायन करते रहेंगे। पीड़ित सतीश ने बताया कि आज इस गांव में उसके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन ईश्वर किसी भी गांव वाले के साथ ऐसा न करे। मैं आयरा खेड़ा का निवासी हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सतीश है। तो क्या मामला है जो आप गांव पलायन कर रहे हैं? इसको गांव पलायन करने का कारण यह है कि मेरी जो है जमीन पर, खेत पर, घर पर, सब पर मुकदमेबाजी चल रही है और आए दिन मुझे यहाँ पर छोटी बातों पर मेरी मारपीट करते हैं। कौन लोग हैं वो मारपीट करते हैं? कौन? मेरे चाचा जी के लड़के जी। पाँच छः लोग हैं। तो किस बात को लेकर के मारपीट होती है? मारपीट जो है छोटी छोटी बातों पर ही मेरे को घर में आके घुस जाते हैं और मुझे पिटाई करते हैं। क्या आपने कभी अधिकारियों से शिकायत की? अधिकारियों से शिकायत की पर कोई सुनवाई नहीं की जाती है। यहाँ के प्रधान लोग वगैरह उनको कभी आपने बताया? प्रधान लोगों को बताया पर कोई सुनवाई नहीं है। वो प्रधान जो है गुड्डू, उन लोगों के जरिए से दबंगों के चक्कर में उनके हमसे और हमारा कोई काम नहीं होने देता है। और तो क्या आप ये गुड्डू प्रधान वर्तमान प्रधान है या एक्स प्रधान है? पूर्व प्रधान है। पूर्व प्रधान है। तो ऐसा प्रधान क्यों आपके साथ में भेदभाव कर रहे हैं? वो पुरानी कहानी है। तो सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से यही चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हो रहा है वो किसी के साथ न हो और इसीलिए मैं अपने काम को छोड़ करके यहाँ से जाना चाहता हूँ। क्या नाम है, कहाँ के निवासी? मेरा नाम जगदीप प्रसाद आयरा खेड़ा है। क्या मामला है ये जो पलायन किया गया आपके परिवार? मतलब ये है कि जी आए दिन हमारे परिवार के सदस्य है ये जी। खेती का झगड़ा करते हैं, बच्चों को फौज वगैरह बांधे जाते हैं तो गाय गिरफ्त करते हैं। दबंग किस्म के आदमी है ये। मैं उस दिन यहाँ थाना ही था। मैं सुबह से बैठा था, शाम को श्याम मंत्री आए थे पैठ में, उनकी सभा में चला गया। वहाँ से मंत्री साहब मोहल्ला में आए थे जगदीप किशोर के घर पर। वहाँ नाश्ता पानी हो रहा था, वहीं बैठा था मैं कि कोई आदमी पड़ोसी आया, उसने कहा कि तुम्हारी का झगड़ा हो रहा है। तो वहाँ से भाग के आया तो मैं दोनों पार्टियों को अलग अलग किया और एक विरोधी पार्टी मेरे ऊपर आके गले माल पकड़ लिया और मुझे खींच के ले जा रहे थे। मेरा भाई भाजा, मेरा बेटा भाजा, जब मुझे छुड़ाया उनसे। तो इसको लेकर पुलिस से शिकायत नहीं की आपने? पुलिस में FIR की थी जी। FIR में करने के बाद में उनको मेडिकल के भेजा गया सोने रात को 12 बजे। ना कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरे ना ये नहीं कहा कि तुम मेडिकल होगा। कल फिर हम दोबारा गए तो मेडिकल PSC राया पे करा दिया गया है। रात को हम गए FIR कॉपी लेने के लिए, सुबह 10 बजे आए। आज तक कोई इंक्वायरी के लिए नहीं आया, पिक्चर के लिए कोई आया। तो कौन लोग हैं दबंग जो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं? दबंग लोग हैं मदन मोहन सनोफ लत्तीलाल, राजकुमार सनोफ लत्तीलाल, हरीश सनोफ लत्तीलाल, देवेंद्र सनोफ लत्तीलाल, बलुआ सनोफ। इनके यहाँ शादी थी, प्रोग्राम हो रहा था, पूरा परिवार इकट्ठा था यहाँ पे। मेरे बेटे और मेरे भाई को
भाई को पकड़ा पर बेटा में बचाने गया तो भाई बेटे को मारा और कम से कम 25-30 लोग 30 जनानी थे। और कौन लोग थे उनकी सपोर्ट में? परिवार के लोग थे। तो एक मेरे परिवार पे गुड्डू प्रधान का हाथ रखा हुआ है। खाने में उनकी दबंगी चलती है, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए मेरा भाई आज यहाँ से चला गया। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है जब आपका भाई यहाँ से छोड़ कर गया? बहुत दुख हो रहा है मुझे, रोना आ रहा है, पर क्या करूँ, मजबूर है, एक दिन मुझे भी यहाँ से जाना पड़ेगा।